अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द और सलात के बाद मेरे वाजिबुल एहतराम हरदिल अज़ीज़ साथियों और उलमा हज़रात जो कि तशरीफ़ फरमा हैं, सालाना उर्स मुक़द्दस मेरे मुर्शिद करीम का है, उस हवाले से मैं कुछ बात अर्ज़ करूँगा। उसी निस्बत से मैंने आयत तिलावत की है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ताला ने 18,000 आलम बनाए। आप अंदाज़ा करें, आलम नबातात एक अलग आलम है, आलम अरवा एक अलग आलम है, आलम फल्कियात जो है एक अलग आलम है। मुख्तलिफ आलम हैं कि देखिए 18,000, एक नहीं दो नहीं 18,000 हैं। उस 18,000 आलम में रब करीम ने इंसान को मुमताज़ और मुमय्यज़ किया है, आला और अशरफ किया है। क्या वजह है, क्यों किया है? कोई वजह तो होगी ना, किस वजह से? अगर मैं एक हदीस शरीफ पढ़ दूं तो बात समझ में आ जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीजों की जमानत दे दे मैं जन्नत की जमानत देता हूं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, एक दो जबड़ों के दरमियान है, एक दो रानों के दरमियान है। एक दो जबड़ों के दरमियान है, एक दो रानों के दरमियान है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अब जब इंसान की जो जबान है, कहते हैं ज़बाशीरी मुल्कगिरी, ज़बान खराब मुल्क दर बदर। जिस इंसान की ज़बान अच्छी है, अब ज़बान अच्छी में उसकी किरदार भी आ जाती है, उसकी गिफ्तार भी आ जाती है, उसकी गुफ्तगू भी आ जाती है, उसका बोलना भी आ जाता है, उसकी हर चीज़ आ जाती है। जब वो बात करता है तो अंदाज़ा हो जाता है ये क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है। मैं दादा साहब किताब कशफुल वाजूब में पढ़ रहा था, आप फरमाते हैं, कहा कि एक शख्स जब सो जाता है तो शैतान कोशिश करता है कि जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ। कहा कि क्यों? कहा कि इसकी जबान इतनी गंदी है, ये गुनाह उस जबान से इतने करता है, शैतान कहता उठ जाए, गुनाह करे गुनाह करे। अरे हमारी जबान का ये आलम है, कहीं हम अपनी जबान को फारिग नहीं छोड़ते, मौका जाने नहीं देते। बैठकर गीबत करनी है, चुगलखोरी करनी है, गालियां देनी है, सूद खाना है, झूठ बोलना है, जबान कंट्रोल में नहीं है। वैसे दावा, मैं फकीर, मैं कारी, मैं आलिम, मैं पीर, सिर्फ दावा, सिर्फ दावा। लतीफे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कहा कि जो शख्स झूठे लतीफे बयान करता है लोग खुश करने के लिए, वो झूठा है। झूठ मिंबर पर, नफ्स की लड़ाई यह है। आप जानते हैं कि इस नफ्स ने अच्छे अच्छों का सत्यानाश कर दिया। फिर इससे रिलेटेड हुजूर दादा साहब फरमाते हैं, कहा हज़रत इब्राहिम बिन आदम
हिकायत बयान करते हैं कि इब्राहिम बिन अदहम सुना, कहा कि एक बुजुर्ग की बड़ी तारीफ सुनी। आप फरमाते हैं मैं उसकी सोबत में गया, मैं सोबत में जाके देखा कि बड़ा अच्छा निज़ाम था, सब सिस्टम अच्छा चल रहा था, पर मैंने देखा खाने का क्या निज़ाम है, खाना कहां से आ रहा है। मैंने उनकी दावत की, मैंने कहा हजरत जी आपकी दावत है मेरे यहाँ। मैंने दावत पे बुलाया, दावत पे बुलाने के बाद मैंने अपना तोशादान खोला, खोलने के बाद उसमें से सूखी रोटी का निवाला निकाल के मैंने कहा हुजूर खाइए। मैंने पेश कर दिया, जब वो खाने लगा वो निवाला उसके हलक में फंस गया। ओहो, कहा कि रिज़्क का बड़ा गड़बड़ है। कहा अगर विलायत चाहते हो तो अपनी रोजी की फिक्र करो, पेट में आए तो हलाल आए, हराम ना आए। रोजी की फिक्र ही नहीं है। आया नजराना जेब में, आया न, अरे भाई देखो तो सही कहां से आया, कैसे आया ये। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम बादशाहत को ठोकर मारी, बादशाहत को छोड़ा और छोड़कर हरमैन में चले गए। जाकर जंगल से लकड़ियां काटते हैं, लकड़ी काटने के बाद जो है लकड़ी को बेचते हैं, बेचने के बाद तुलबा को खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद दर्से दीन दे रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं। आपने कहा यह मामला गड़बड़ है इसका। आप फरमाते हैं कहा तीन चीजें हैं। कहा जिस बंदे को जिक्र में लुत्फ ना आए, कुरान की तिलावत में मजा ना आए, नमाज में मजा ना आए, उसके रहमत के दरवाजे बंद हैं, उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद हैं। मेरी बात को गौर से सुनिए। नमाज पढ़ी, कोई सुरूर नहीं, कोई लुत्फ नहीं, कोई जायका नहीं, कोई नूर नहीं, कोई सुरूर नहीं। तिलावत करी, समझ के नहीं करी, कर दी, अच्छा जान छूटी। जिक्र में बैठे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जान के जान छूटी। मेरे अजीज, आप जिस शख्सियत के मकान आस्ताने पर तशरीफ फरमा है, ये वो मकाम है, ये वो मकाम है जिसके लिए हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीर मुर्शिद फरमाते हैं, मैं बायज़ीद को 18,000 आलम में देखता हूं। जिस आस्ताने पर आप बैठे हैं वो कश्फ के उस मकाम पर फाइज थे, कश्फ के उस मकाम पर फाइज थे। वो आरिफ थे कि आप घर से चलते थे उन्हें पहले खबर होती थी। मेरे साथ कई वाक़यात पेश आई, जब चले तो उनको खबर होती थी कि आ जाओ आ जाओ। आप अंदाजा करें, और जिस काम का वो कह देते थे, ये काम मैं हुजूर ये काम करना है कि नहीं करना, नहीं करना नहीं करना, ये काम करना हाँ करना कर दो, वो उस मकाम पर फाइज थे। मैं हदीस पढ़ने लगा हूं, कहा कि ये बनी आदम को अशरफ मखलूकात बनाया। मेरे आका मेराज पर गए, मेराज पे जाकर देखा, अर्श के साए तले देखा, एक बंदा मुराकबे की हालत में बैठा है। पूछा ए जिब्रील ये कौन है? कहा कि ये वो बंदा है जो हर वक्त जिक्र के आलम में होता है। वो बैठा दुनिया में है, पहुंच उसकी अर्श पर है, पहुंच उसकी अर्श पर है। कहा कि जब ये कब मिलेगा, उसके लिए रहमत के दरवाजे कब खुलेंगे, अशरफुल मखलूकात कब बनेगा, जब नमाज में भी सुरूर मिलेगा, तिलावत में भी सुरूर मिलेगा, जिक्र में भी सुरूर मिलेगा, अपनी इस्लाह करेगा। हमारा तो ये हाल है ना, हम कहेंगे ओ तू यहाँ भैंस काली, और तू भैंस काली, और तू भैंस काली, और तू गोरा है। तेरे अंदर कितनी खूबियां हैं, तू कितनी खूबियों का मरकज है।
करो, खुदारा इस्लाह करो अपनी। जब बंदा अपनी तरफ देखना शुरू कर देगा तो मैं कहता हूं बात बन जाएगी। कहा कि मखदूम वही बनता है जो खादिम बनता है, मखदूम वही बनता है। मेरे भाई, तेरे अंदर आजिज़ी नहीं है, इनकिसारी नहीं है, तू कहता है मैं ही सब कुछ हूं। नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। अगर मखदूम वही बनेगा जो खादिम बनेगा, जो आजिज बनेगा, जो इनकिसारी का पैकर बनेगा, उसको मिलेगा, उसका बर्तन सीधा हो जाएगा। जिसने कहा मैं ही सब चीज हूं, उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाई, ये मेरा अर्ज होगी आपसे अर्ज करूंगा, आप जिक्र करें तो जिक्र को जिक्र समझ कर करें, नमाज पढ़ें तो नमाज को नमाज समझ कर पढ़ें, तिलावत करें तो तिलावत को तिलावत समझ कर करें। आस्थाने पे जिस मकसद के लिए आए, यहाँ आप सीखने आए हैं, समझने आए हैं, फैज़ लेने आए हैं। फैज़ कैसे मिलेगा? अरे फैज़ ऐसे मिलेगा, आप सोएं तो आपको बशारतें हों, बुजुर्ग से आपको मिलेगा। अल्लाह ताला हम तक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।